हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गैलेक्सी बाई अनिल सर के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 यानी कि आव्यूह कर रहे थे, जिसका हम लोग प्रश्नावली 3.3 कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक और उदाहरण नंबर 20 और 21 कर लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे कि सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आज हम लोग अपना अगला टॉपिक करने वाले हैं कि देखिए सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, ठीक है। आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली में सिर्फ दो ही टॉपिक है, ठीक है। पहला टॉपिक आव्यूह का परिवर्त, जिसे हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, और जितने भी क्वेश्चन थे उसके आधार पर उसको भी हम लोग कर लिए थे। और जो आज हम लोग कर रहे हैं सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में पढ़ रहे हैं आज हम। विषम सममित आव्यूह। अब देखिए सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो सममित आव्यूह उसे कहते हैं जैसे कि हमारे पास कोई आव्यूह दे दिया है ए, यदि हम लोग उसका डैश निकाल दें, ठीक है। क्या निकालना है? डैश। डैश निकालना मैं आप लोग को पिछले क्लास में सिखा दिया हूँ। डैश को ही क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज यानी आव्यूह का परिवर्त। तो मान लेते हैं कि ए डैश आ गया ए के बराबर, तो हमारा क्या हो जाएगा? यदि ए डैश आ गया है ए के बराबर तो हमारा हो जाएगा सममित आव्यूह। और यदि देखो यदि ए डैश ए के बराबर तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सममित आव्यूह। सममित आव्यूह हो जाएगा, ये वाला हमारे पास है। और यदि ए डैश माइनस ए के बराबर आ जाए तब उसे क्या बोलते हैं? विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह यानी इसका मतलब हमें समझ में आ गया है। कोई आव्यूह देगा, उसका डैश यदि वही आव्यूह दोबारा आ जाएगा तो सममित आव्यूह हो जाएगा। यदि कोई आव्यूह दिया है, उसका डैश वही आव्यूह आएगा लेकिन माइनस में आएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? विषम सममित आव्यूह, ठीक है। समझ में आया? तो ये था हमारा सममित विषम सममित आव्यूह। दूसरा हमसे पूछ सकता है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में लिखिए। तो इन दोनों को योगफल के रूप में कैसे लिखेंगे? योगफल के रूप में तो देखो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आव्यूह ए रहेगा, तो क्या करेंगे? पहले जो आव्यूह रहेगा ए, उसका निकालेंगे ए डैश, ठीक। ए डैश निकालने के बाद क्या करेंगे कि जो आव्यूह दिया है यदि उसमें हम लोग ए डैश को जोड़कर, ठीक है, उसका आधा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सममित वाला पार्ट। आप प्लस कर देंगे इसी में, आधा क्या उसी आव्यूह में ए डैश को माइनस कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? विषम सममित आव्यूह। तो ये क्या है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में लिखने का ये सूत्र है। इतने इसको क्या बोलते हैं? ये है हमारा सममित आव्यूह, ठीक है। ये है हमारा सममित वाला पार्ट और ये विषम सममित वाला पार्ट है। विषम सममित आव्यूह वाला पार्ट, ठीक है ना। तो बस इसी के आधार पर अब जितने भी अभ्यास क्वेश्चन हैं सब होंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सममित आव्यूह कब होता है? जब ए डैश ए के बराबर होता है। विषम सममित आव्यूह कब होता है? जब ए डैश माइनस ए के बराबर होता है। और योगफल के रूप में क्या होता है? जब मानते हैं कि एक आव्यूह ए दिया है, उसका डैश निकालेंगे, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो ये सममित हो जाएगा। प्लस करेंगे, ए में ए डैश कर देंगे, उसका आधा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? ये विषम सममित आव्यूह। तो देखो अब इसी के आधार पर जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग कल हमारा उदाहरण नंबर 21 हो गया था, आज करेंगे 22। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर तुरंत इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा देखिए मतलब जो भी टॉपिक हम लोग मतलब पढ़े हैं, मतलब कि अभी जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था उस पर आधारित एक क्वेश्चन दिया है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये आव्यूह सममित है या विषम सममित है। मतलब कि हमें कुछ तो पहचान होना चाहिए ना कि सममित आव्यूह कैसा दिखाई देता है, विषम सममित आव्यूह कैसा दिखाई देता है। तो देखो कैसे पहचानेंगे, तो
पहले मैं समझा देता हूँ कि सममित आव्यूह, ये मान लेते हैं कहीं सममित आव्यूह देगा था, इसको थोड़ा सा भी होल्ड करते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। सममित आव्यूह कैसे पहचानेंगे, तो देखो कोई मान लेते हैं कि आव्यूह ए है, ठीक है, देखो ध्यान से, विकर्ण चाहे कुछ भी हो, जैसे ये है ना, मान देखो एक मानते हैं 0 3, मतलब विकर्ण कुछ भी हो, लेकिन संख्या में जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ रहना चाहिए, जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ रहनी चाहिए, और जो संख्या यहाँ है वो संख्या यहाँ रहनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि विकर्ण चाहे जो भी हो, जो संख्या यहाँ पर है उसके नीचे रहनी चाहिए, जो यहाँ पर है इधर, जो यहाँ पर है इधर, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे कि हाँ यही सममित आव्यूह है, तो देखो ध्यान से ना, क्या करेंगे कि इसका निकाल दो ए डैश, मान लेते हैं ए डैश निकालो। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था डैश कैसे निकालते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है सबसे पहले वे लोग उसको देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। तो डैश निकालते हैं, जो पंक्ति होता है इस तरह बदल दो, तो ये 1 5 नीचे 7 नीचे, इसको लेंगे 5 0, ये हो जाएगा 2, इसको 7 2 3। तो जो ये नया आव्यूह मिला है, क्या ये पहले की तरह दिखाई दे रहा है, देखो 1 5 7 1 5 7 5 0 2 5 0 2 7 2 3 7 2, यानी मिल रहा है ना। यानी कि ये हमारा जो ए डैश आया है किसके बराबर, ए के बराबर, यानी कि ये हमारा क्या है, सममित आव्यूह है। कैसे पहचानेंगे, विकर्ण कुछ भी हो लेकिन संख्याएं सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो विषम सममित आव्यूह कैसे पहचानेंगे, विषम सममित आव्यूह, जैसे कोई आव्यूह ए, तो ध्यान से, विषम सममित आव्यूह में क्या होता है, सममित में क्या होता है, विकर्ण चाहे जो भी हो, लेकिन इतना याद रखना कि विषम सममित आव्यूह में विकर्ण हमेशा 0 होना चाहिए, क्या 0, विकर्ण हमेशा 0 हो, हमेशा 0 हो, ठीक। संख्या में देखो मान लेते हैं कि यहाँ 3 है तो यहाँ -3 आ गया, मान लेते हैं यहाँ -2 है तो यहाँ पर मान लेते हैं 2 आ गया है, 4 है, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर -4, मतलब एक संख्या प्लस में हो, संख्या माइनस में हो, चाहे आगे पीछे हो सकता है, ठीक। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, मतलब कि देखो ध्यान क्या देना है कि सममित आव्यूह में विकर्ण कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विषम सममित आव्यूह में क्या होता है, विकर्ण 0 हो, संख्याएं भी सेम हो, एक प्लस हो कि माइनस हो। अच्छा इसका ए डैश निकालो, तो ए डैश निकालते हैं, क्या करते हैं, इसको पंक्ति को स्तंभ में, तो ये 0 रहेगा ही, 3 नीचे आ गया और ये माइनस में 2 नीचे, इसको बदलेंगे -3 ऊपर 0 4 नीचे, इसको बदलो 2 -4 और ये 0, देखो सेम बन रहा है 0 0, यहाँ 3 है या -3, यानी कि हमें इस तरह बनाना है इसको, तो यहाँ हमें +3 करना है। कैसे होता है, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो ये मान लेते हैं कि ए डैश माइनस का जबरदस्ती निकालो कॉमन, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा, जबरदस्ती माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ 0 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ से माइनस निकालेंगे कॉमन तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, और यहाँ से माइनस कॉमन तो ये माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, यहाँ तो 0, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 0। देखो क्या हमें वही मिल रहा है, 0 3 -2 0 3 -2, मतलब वही मिल रहा है ना। यानी कि जो हमारा ए डैश आया है ये माइनस है और ये वापस से ए बन गया, तो ये क्या गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया है विषम सममित आव्यूह। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सममित आव्यूह में विकर्ण कुछ भी हो लेकिन संख्याएं सेम होनी चाहिए ऊपर नीचे। विषम सममित आव्यूह क्या होता है कि विकर्ण 0 रहना चाहिए और कोई संख्या में कोई एक प्लस या एक माइनस होना चाहिए, ठीक है ना, संख्याएं सेम भी होनी चाहिए। तो ये था हमारा सममित और विषम सममित आव्यूह। तो देखो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने उदाहरण नंबर 22 पर। क्या था हमारा कि जो ये बी आव्यूह दिया है, ऐसा इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, हो गया। देखो जो हमारा ये आव्यूह दिया है ना, तो इसको निकालना है कि सममित और विषम सममित आव्यूह मतलब योगफल के रूप में इसको ज्ञात कीजिए। तो योगफल के रूप में हम लोग इसको ज्ञात करते हैं।
इसको लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखना है ना, योगफल के रूप में निकालने से पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है योगफल के रूप में, मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ ना, योगफल का सूत्र हाफ कर देंगे। देखो ए आबी होता तो ए लिख देते हैं, बी आबी है ना तो बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया वही लिख दो। सममित वाला पार्ट हो गया, और ये यदि बी में से बी डैश घटा देंगे तो ये विषम सममित। इसका मतलब कि हमारे पास बी तो दिया है लेकिन बी डैश नहीं है, तो बी डैश निकालते हैं। तो बी डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, बी डैश निकाल लो। पंक्ति को स्तंभ 2 -2 -4, इसको बदलो -1 3 4, इसको बदलो 1 -2 -3, ये आ गया हमारे पास बी डैश आ गया है। ठीक है ना, इसको मतलब पंक्ति को क्या करते हैं स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में। अब निकाल लेते हैं योगफल के रूप में। देखो छात्र क्या है, बी प्लस बी डैश फिर उसका आधा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं बी प्लस में बी डैश। तो बी लिख लो, बी अभी कितना है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। और बी डैश 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, नीचे लाइन हो जाएगा नहीं क्यों होगा। तो मैं इसी यहाँ बराबर करके लिख दे रहा हूँ, कितना आ जाएगा इतने में तो हो ही जाएगा ना। देखो 2 + 2 4 -2 + -1 -3 -4 + 1 -3 -1 + -2 -3 3 + 3 6 4 + -2 2 1 + -1 अरे -4 -3 -2 + 4 2 -3 + -3 -6, ये आ गया बी प्लस बी डैश ना। अब निकालेंगे बी माइनस बी डैश। तो बी को उसी प्रकार लिखेंगे 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ठीक है। अब इस बार माइनस करना है तो माइनस में लिखेंगे बी डैश, ये हो जाएगा 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ठीक है ना। हाँ दिखाई दे रहा है, निकालो माइनस इसका, कितना आ जाएगा 2 -2 0 -2 माइनस प्लस, तो कितना, सॉरी दोस्तों पिता से दिया गए थे 2 -2 0 हो जाएगा, -2 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 -4 -1 कितना जगह हो -5 हो जाएगा, -1 माइनस प्लस 2 1 हो जाएगा, -0 हो जाएगा कितनी -0 4 -2 6 1 -4 5 -2 और -4 -6 -3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये आ गया बी माइनस बी डैश। एक बार मैच करा लूँ क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है, हम लोग भी इंसान, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। पता नहीं किसे बुक में लगाया है, चलो हम लोग लगा लेते हैं, लास्ट में मैच कर लेंगे ना। तो ये हमारा बी एस बी डैश आ गया। अब हमारा मेन जो समीकरण उसमें कर देते हैं बी प्लस बी डैश का आधा, तो आधा कर देंगे किसका बी प्लस बी डैश कितना आया है 4 -3 -3 6 2 -3 2 माइनस में 6 प्लस में आधा कर देंगे किसका
बी माइनस बी डैश जो है 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0। अंदर गुणा कर दो तो ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर -3/2, यहाँ पर भी -3/2, यहाँ पर भी -3/2, यहाँ पर कितना जाएगा 2 3 6, यहाँ 1 और यहाँ भी -3/2। इतना नीचे दिखाई दे रहा है बॉर्डर लाइन पर, हल्का से नीचे कर देते हैं इसको, आ गया ठीक है ना। -2 है और यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर -3। ये सममित वाला पार्ट आ गया है, सममित वाला पार्ट आ गया है। तो सममित वाला कितना है 2 -2 सही है, ठीक सही सही। वाह क्या कैलकुलेशन है, एकदम बढ़िया से आया है, ठीक है ना, कहीं गलती नहीं हुआ है। अब प्लस में इसको भी गणना करेंगे तो ये जगह 0, यहाँ पर जगह -1/2, यहाँ पर -5/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 5/2, यहाँ पर -3, यहाँ पर 0। ये विषम सममित वाला पार्ट हो गया। इसको भी मैच कर लेते हैं, यदि मैच हो जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आया है ये, तो कितना आया हो भाई 0, ठीक, इतना 1/2 0 3, हाँ एकदम डायरेक्ट है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया योगफल के रूप में हो गया। ठीक है ना। और देखो यदि आप लोग चाहें तो चेक करने के लिए कि हाँ ये हमारा सही है कि नहीं, दोनों को जोड़ देंगे तो वापस से यही मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो ये था हमारा योगफल के रूप में, ये हो गया है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसी के आधार पर मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क करने के लिए, ठीक है। ऐसा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखो वीडियो छोटा हो और इंफॉर्मेटिव, मतलब कि जितने भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है हमें अच्छे समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब इसकी सहायता से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो अभ्यास का सवाल है ना 3.3 का सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में है 1 2 3 4 पार्ट। तो आप लोग चारों क्या करेंगे HW में, एकदम इसी का फोटो कापी दिया है, एकदम कुछ है ही नहीं। और सवाल नंबर 9 भी एकदम इसी प्रकार है, एकदम एकदम फोटो कापी है, ये भी कर लेंगे घर से अपना। अब 7वां तो जो मैं एग्जाम्पल नहीं बताया था शुरुआत में कि कैसे पहचानेंगे सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, जिसको याद है या नहीं याद है वीडियो फिर से देखेगा। एकदम उसी प्रकार उसी एकदम फोटो कापी ये 7वां सवाल है। 7वां सवाल भी एकदम इसी प्रकार है, इसको भी HW करना है, ठीक है। 6 नंबर कल हो गया था, ठीक। 8 नंबर में चेक करता हूँ, मतलब बताता हूँ अभी 8 नंबर का मैं एक पार्ट बताता हूँ, ठीक है। 8 यानी सब खत्म, एक क्वेश्चन 8 बचा है और एक 2 MCQ 11 12। तो हम लोग इसको करते हैं, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं तब तक। अच्छा देखिए, जो हमारे पास 8वां सवाल था कि सत्यापित कीजिए कि A+A' सममित है और A - A' विषम सममित है। तो हम लोग क्या करेंगे कि A' का ज़रूरत दोनों में है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे A', तो A' निकालिए, क्या हो जाएगा यहाँ से पंक्ति को स्तंभ में, तो 1 5 नीचे, इसको बदलेंगे 6, ये हो जाएगा 7, हो गया। तो पहला पार्ट क्या दिया है कि A+A' क्या है सममित है, तो लिखेंगे A+ में A', A को लिख लीजिए कितना है 1 5 6 7, A' को लिख लीजिए कितना यहाँ है 1 6 5 7, दोनों को जोड़ देंगे 1 1 2 5, ये कितना हो जाएगा 11, 6 5 ये 11 और ये 14। में क्या बताया था, विकर्ण कुछ भी हो संख्याएं सेम होनी चाहिए,
क्या आ गया, सममित आव्यूह। दूसरा में क्या है कि a माइनस ए डैश। देखो यदि इसमें विकर्ण 0 आ जाएगा तो काम हो जाएगा। ए लिखो 1 5 6 7 माइनस होता है डैश 1 6 5 7। तो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 0। क्या बोला था मैं, विकर्ण 0 हो, दोनों संख्याएं बराबर हो, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, हो गया, बस यही था। अब एक स्क्रीनशॉट मतलब अभी देखो, ये जो 12वां क्वेश्चन नहीं है MCQ वाला 12 नंबर क्वेश्चन, इसको पहले हल्के में समझ लो। ये देखो 1 या 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या पूछा है, तथा a प्लस में a डैश आई है, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। है ही बहुत आसान 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 आसान, MCQ वाला है। देखो a डैश की जरूरत है ना, पहले a लिख लेते हैं। a जो दिया है कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ए का मान दिया है उसमें ए डैश, यानी इसका डैश क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा बराबर में। देखो ये सब 2/2 का है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह 1 0 0 1, ठीक है ना, ये वाला है। देखो कॉस अल्फा प्लस में कॉस अल्फा कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, माइनस प्लस माइनस कितना माइनस साइन अल्फा प्लस में साइन अल्फा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 2 कॉस अल्फा बराबर में कितना है 1 0 0 1। अब यहाँ से एक किसी एक को बराबर कर देंगे तो मान निकल जाएगा। 2 कॉस अल्फा करते हैं 1 के बराबर, तो कॉस अल्फा कितना 1/2 हो जाएगा। तो यानी कॉस 1/2 कब होता है, कब होता है, मैं भी भूल गया, इसमें दिया नहीं, शायद π/3 होगा, मतलब जो भी हो देख लीजिएगा आप लोग, नहीं ट्रिक से याद करना पड़ेगा। ट्रिक से साइन 1/2 कब होता है, जो था 0 बताया था और 1/2, अच्छा हाँ सही है, π/3 यानी 60 डिग्री पता है ना, तो π/3, ठीक है। तो देखो अब मैं जो एक क्वेश्चन छोड़ा हूँ अभी, क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो 5 नंबर में, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, स्क्रीनशॉट। वो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, वो जो क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है MCQ वाला, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन एकदम है। क्या दिया है कि यदि A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, क्या है देखो हमें दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। अच्छा जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ आप लोग को भी बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे ही लगाना है, ठीक है ना। क्या दिया है, दिया है कि A, चल जाए यार, A तथा B क्या है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। अब कोई चीज़ सममित है, मान लेते हैं कोई चीज़ सममित है, तो कि उसका मतलब क्या है कि उसका डैश उसी आव्यूह के बराबर। तो ए दिया है तो यानी ए डैश ए के बराबर हो, और बी भी है तो बी डैश भी बी के बराबर। ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो समीकरण 1 समीकरण 2 है ना। दिया है कि ए तथा बी सममित आव्यूह है, सममित है, इसका मतलब कि ए डैश ए के बराबर बी डैश बी के बराबर। अब देखो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए। अच्छा ऐसा सवाल अदम, यही सवाल डी मिलेगा। सिद्ध क्या करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है,
मतलब बताना है क्या है, सिद्ध क्या करना है। मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम आएगा तो बोलेगा सिद्ध करने के लिए सिद्ध कीजिए कि ये विषम सममित आव्यूह है, तो एकदम ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। क्या सिद्ध करना है कि ये क्या है, विषम सममित आव्यूह है, मतलब ये विषम होगा, लेकिन इसमें बताएंगे कि कैसे विषम होगा। तो देखो अब ध्यान से, अब जो भी निकालना है इसका डैश कर देंगे हम, ए बी माइनस बी ए का डैश, मतलब सममित या विषम सममित सिद्ध करना हो तो उसका डैश निकालते हैं, डैश हो गया, ठीक है, ये डैश है। अब देखो, अब मैं कल बताया था कि ए माइनस बी का डैश क्या होता है, ए का डैश अलग से बी का डैश अलग से, यानी इसको मारते हैं ए तो ए बी का डैश अलग से माइनस में बी ए का डैश अलग से। अब मैं गुणधर्म बताया था, यदि दो आव्यूह गुणा में हो, ए बी हो, उसका डैश क्या करते हैं, स्थान को मतलब आगे पीछे कर देते हैं डैश लगा के, तो पहले बी का डैश फिर ए का डैश माइनस में यहाँ ए का डैश फिर बी का डैश, बी का डैश किसके बराबर, बी के बराबर, ए का डैश किसके बराबर, ए के बराबर माइनस में ए का डैश ए के बराबर, बी का डैश बी के बराबर। अच्छा देखो ये ऐसे बन सकता है कैसे, यदि यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दें तो जो माइनस में है प्लस में हो जाएगा ए बी, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस में बी ए। देखो यही चीज़ क्या गया ना, पर माइनस में, यानी कि मान लेते हैं कि ए जो ये मान लेते हैं ए दिया है तो इसका डैश किया गया माइनस के बराबर, तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो हमारा आव्यूह है ये विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में विविध प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए बढ़िया से रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है।